बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एडीएम्स के बारे में और ये हमारा पहला एडीएम है बटर समवन अप। पाकिस्तान के अंदर उर्दू में भी हम बहुत ज़्यादा बटरिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मानी है खुशामद करना, कोई मकसद हासिल करने के लिए, किसी से फ़ायदा हासिल करने के लिए अगर उसकी खुशामद की जाए तो उसको बटरिंग कहते हैं या बटर अप कहते हैं। तो अंग्रेज़ी के अंदर इसका तर्जुमा हम करेंगे टू प्रेज और फ्लैटर समवन एक्सेसिवली, किसी की बहुत ज़्यादा खुशामद करना। टू गेट फेवर, कोई उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए उसकी खुशामद करना, उसकी तारीफ़ करना, इसको हम बटरिंग कहते हैं या बटर अप कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, ये मुहावरा कहाँ से शुरू हुआ। इसके मुतल्लिक़ दो नज़रिए हैं। अब इसके दो जो हैं वो ओरिजिन बयान किए जाते हैं। एक इंडियन कस्टम है और दूसरा जो है वो तिब्बतन का है। तिब्बत के जो लोग हैं उनकी तरफ भी मंसूब किया जाता है। इंडिया के अंदर उनके बहुत सारे गॉड हैं, देवता हैं, और उन देवताओं के अंदर एक जो है वो लॉर्ड कृष्णा है। इंग्लिश के अंदर बटर जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में जो है वो उसका मुतबादल जो है वो मक्खन इस्तेमाल किया जाता है। जो कृष्णा है उसे मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद था, तो लोगों ने क्या किया कि एक इस तरह के त्यौहार रख लिए कि वो अपने खुदाओं को राज़ी करने के लिए, अपने देवताओं को राज़ी करने के लिए घी से बने हुए पेड़े जो थे, मक्खन से बने हुए पेड़े जो थे उनके ऊपर फेंकते और उनका वो जो उनका आप कहें कि मुजस्मा था उसके ऊपर मक्खन लगाते। और उनका ये अकीदा था कि जब हम उनके ऊपर देसी घी, चूँकि बहुत कीमती था इंडिया के अंदर, अब भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो वो उनके ऊपर फेंकते ताकि वो राज़ी हो जाएं और उनको फेवर मिले, उनके ऊपर आप कहेंगे रहमतें नाज़िल हों और उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर हों, उनकी परेशानियां जो हैं वो दूर हों। आज भी उनके ऊपर जो है वो देवताओं के ऊपर दूध या बहुत सी कीमती चीज़ें जो हैं वो फेंकी जाती हैं उनको राज़ी करने के लिए। वहाँ से कहते हैं कि ये निकला कि अब मक्खन जो है वो थोड़ी मिकदार में फेंकेंगे लेकिन फेवर जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में लेना चाहेंगे। तो जब आप किसी से फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहें और उसकी तारीफ़ जो है वो थोड़ी करके, या उसको वहाँ से निकला कि मक्खन लगा के आप जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं, फेवर ले सकते हैं। जबकि जो तिब्बत है, ये टैंग डायनेस्टी जो है, तारीख़ में वहाँ पीछे चले जाएं तो ये तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी की बात है। 16वीं से 17वीं सदी ईस्वी के दरमियान का जो आप कहें कि पीरियड है, दौर है, उसके दौरान तिब्बत के जो लोग थे उनकी एक ट्रेडिशन थी कि जब भी नया साल आता उनके अंदर एक रवाज था कि वो मक्खन से छोटे छोटे जो थे वो खुदा बनाते, अपने देवते बनाते, और उनका मानना था वो आप कहें कि क्रिएचर्स बनाते, मखलूक बनाते, और उनका ये मानना था कि जब हम मक्खन से ये बनाते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो रहमतें नाज़िल होती हैं, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, हमारी मुश्किलात, मसाइब, ये चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो फेवर हासिल करने के लिए अगर मक्खन का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे ये जो है मुहावरा इस्तेमाल होना शुरू हुआ वहाँ से। ये दो इनके नज़रियात हैं जो ये बताते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। अब हम इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अलीना इज़ गुड एट बटरिंग अप। अलीना जो है वो खुशामद करने में, अब इसका तर्जुमा जो है कभी भी मक्खन लगाना ही ना किया जाए, बल्कि इसका उर्दू के अंदर तर्जुमा जो है वो खुशामद करना है। अलीना इज़ गुड एट बटरिंग अप हर सीनियर्स। वो अपने जो सीनियर्स हैं उनकी खुशामद अच्छे तरह कर लेती है। एंड दैट्स हाउ शी मोस्टली गेट्स प्रमोटेड। यही वजह है कि वो प्रमोट हो जाती है अपने कारोबार के अंदर, काम के अंदर, मुलाजमत में। अब दूसरा फ़िक्रा है, इफ़ यू बटर अप डैड। अगर आप अपने बाप की तारीफ़ करेंगे, खुशामद करेंगे, he'll let you borrow the car। वो आपको कार के हसूल में मदद करेगा। इसी तरह जो तीसरा है, he is always trying to butter up the boss। किसी भी शख्स के बारे में ही थर्ड पर्सन है, कहा गया है
کہ وہ اپنے باس کی خوشامد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیپل ہیو اے فائن سینس آف ہو ٹو بٹر اپ، یعنی کہ لوگ ہر ایک کی خوشامد نہیں کرتے، لوگوں کو اس چیز کی سینس ہے کہ ان کو کس بندے کی خوشامد کرنی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ بٹر اپ جو ہے یہ استعمال ہی محاورہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی سے فیور لینا چاہتے ہیں، کسی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ کہ لوگوں کو پتہ ہے ہر ایک کی وہ خوشامد نہیں کرتے، یہاں سے انہیں فائدے کا حصول نظر آتا ہے، وہاں جو ہے وہ خوشامد کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں مکمل طور پہ اس کا ہسٹری اور اوریجن یہ ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم دوسرے محاورے کی طرف آئیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔